रबीउल अव्वल में हुजूर की आमद हुई, वो ऐसी बहार आई है, हुजूर ऐसी बहार बन के आए हैं कि हुजूर ने सारी खिजाओं का खात्मा कर दिया है। सारी खिजाओं का आका ने खात्मा कर दिया है। जुड़े, अल्लाह का कलाम सुने, परवरदिगार का फरमान सुने, जोर से बोलने सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम खालिक कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, ए महबूब आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है। सारी कायनात के लिए हुजूर रहमत बनकर आए और अल्लाह ने भेजा तो इंतखाब किया, चुना अल्लाह ने। कैसे चुना? परवरदिगार ने तमाम मखलूकात में इंसानों को चुना। तमाम मखलूकात में अल्लाह ने इंसानों को चुना, फिर इंसानों में अल्लाह ताला ने अंबिया को चुना। परवरदिगार आलम खालिक कायनात ने इंसानों में अंबिया को चुना। अंबिया में हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह को चुना। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह के दो बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने इनमें हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को चुना। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने बनु किनाना को चुना। बनु किनाना से अल्लाह ताला ने बनु हाशिम को चुना। बनु हाशिम से परवरदिगार ने बनु कुरैश को चुना। परवरदिगार आलम ने बनु कुरैश से अल्लाह ताला ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को चुना। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटों में परवरदिगार ने हजरत अब्दुल्ला को चुना और हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में नूर मुस्तफ़ा को अल्लाह ने डाल दिया। नूर मुस्तफ़ा हजरत अब्दुल्ला के वजूद को जगमगाने लगा। अजीजा ने गिरामी वकार, फिर ये नूर की अमानत हजरत अब्दुल्ला से सैयदा आमिना खातून मेरे नबी की अम्मी जान अल्लाह अल्लाह उनके रहमे मुबारक में मुंतकिल हो गई। और 12 रबीउल अव्वल को सारी कायनात का खिजाओं का खात्मा करने मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। सारी जिहालतों को मिटाने ताजदार मदीना तशरीफ ले आए। जुल्मतों का खात्मा करने इमामुल अंबिया आ गए, ताजदार मदीना आ गए। तो हम गुलाम यूं कहने लगे, पर्दे उठे निगाह से, हर शय निखर गई, तनवीर सुबह रात के रुख पर बिखर गई। बश्तो जबल से नूर के कूंदे लपक पड़े, कलियों के जाम फूल के सागर झलक पड़े। बरगो बहर निहाल हुए, झूमने लगे, आपस में एक एक का मुंह चूमने लगे। किरणों का रक्स होने लगा बरगोबार पर, फिरदौस अक्स रेज है हर लालाजार पर। तारीकियों का नाम मिटाकर जहान से उतरी उरू से सुबह नई आनबान से। बादल फजाए दहर में रहमत के छा गए, आई सदा के सैयदे कौनैन आ गए। आई सदा के सैयदे कौनैन आ गए। पुरनूर काबा और भी पुरनूर हो गया, बतहा तमाम जलवा गहे दूर हो गया। पाई झलक जो साक़ी कौसर के नूर की, जमजम से मौज उठी शराबे तहूर की। बज़्म जहां में आज ये किसका वुरूद है, जिब्रील के लबों पे मुसलसल दुरूद है। आ गए मुस्तफ़ा, वो आ गए जिनकी ज़माने को ज़रूरत थी। वो आ गए जिनकी अंबिया ने सुनाई बशारत थी। मकसूद कायनात आ गए, मतलूब कायनात आ गए, वजह वजूद कायनात आ गए, सदर बज़्म कायनात आ गए, इमामुल अंबिया आ गए, जाने कायनात आ गए। गुलामों हुजूर आए,
बहारें आई, हुजूर आए बरकतें आई, हुजूर आए रहमत बन के आए, और ऐसी रहमत बन के आए अपनों ने भी फायदा हासिल किया, गैरों ने भी फायदा उठाया है। अजीजाने गिरामी वकार, मुस्तफ़ा आ गए। अब जरा सी आपकी तवज्जो मुझे चाहिए। अब एक जुमला मेरा गौर से सुन लीजिएगा। दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं, दुनिया में आने वाले आते हैं। आपके हमारे सबके घरों में जब कोई बच्चा आता है, उस बच्चे को एक नाम दिया जाता है। किसी का नाम अब्दुल्ला रख दिया जाता है, किसी का अब्दुल रहमान रख दिया जाता है, किसी का नाम नजाकत शराफत या कुछ भी नाम रख दिया जाता है। लेकिन अजीजों, जब वो बच्चा दुनिया में आता है, उसको नाम दिया गया। मिसाल के तौर पर नौमान रज़ा कलकत्तवी ने आपको नाते मुस्तफ़ा सुनाई है। आप मचल उठे झूमने लगे। अजीजों, जब ये पैदा हुए, इनके घर वालों ने इनको नाम दिया नौमान। अब अजीजों, जब ये पैदा हुए ना, तो ये सिर्फ नौमान थे। ये मदहा खाने मुस्तफ़ा बाद में बने, सना खाने मुस्तफ़ा बाद में बने, ये आलिम बाद में बने, ये जो कुछ सलाहियतें जो लियाकतें हैं, ये सब बाद में आई। इसी तरह ये उलमा बैठे हैं, पैदा होते ही आलिम नहीं थे। इनके माँ बाप ने घर से मदरसों में भेजा। आज यहाँ बच्चों की दस्तार होगी। ये बच्चे अपने घरों को छोड़कर आए, यहाँ इल्म हासिल किया, तब ये हाफिज बने, तब ये कारी बने, तब ये उलमा, ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये तब बने जब इनको बनाया गया, इल्म दिया गया, सिखाया गया, पढ़ाया गया। इम्तियाज बरकाती पैदा हुआ तो नाम इम्तियाज बरकाती, मतलब इम्तियाज बरकाती ही था। मुकर्रिर बाद में। यही ज़ाब्ता है, यही है ना। हर आदमी एक नाम के साथ बस वो वही होता है, लेकिन जो भी सलाहियतें आती हैं बाद में आती हैं। अजीज़ाने गिरामी वकार, तवज्जो फरमाइए। दुनिया में आने वाले बड़े आते हैं, जो कुछ भी बनते हैं बाद में बनते हैं। डॉक्टर बाद में बनते हैं, साइंसदां बाद में बनते हैं, इंजीनियर बाद में बनते हैं, डॉक्टर बाद में बनते हैं, मास्टर बाद में बनते हैं, आलिम बाद में बनते हैं, सारी सलाहियतें बाद में। मगर अजीज़ों, दुनिया में आने वाले आम लोग हैं कि दुनिया में आते हैं तो आने के बाद में सब कुछ बनते हैं, मगर वो तुम्हारे मेरे आका है, वो इमामुल अंबिया है। अल्लाह अकबर। गौर फरमाइए, मुस्तफा जान रहमत की शान ये कि मेरे आका हजरत अब्दुल्ला के बेटे बाद में है, महबूबे खुदा पहले है, सैयदा आमिना के लख्तो जिगर बाद में है, नबियों के इमाम पहले है। मेरे मुस्तफा जान रहमत खुद ऐलान फरमाते हैं, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माई वत्तीन। आका फरमाते हैं, मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम का भी वजूद नहीं था। हुजूर, अल्लाह ताला ने भेजा हुजूर को, कायनात ही हुजूर के सदक़े में बनी, सब कुछ बाद में बना। सबसे पहले नूर मुस्तफ़ा बना, अल्लाह ने बनाया सबसे पहले, भेजा सबके बाद में। बहुत अच्छा माइक है ऑपरेटर साहब, थोड़े वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, सुनिए तवज्जो। अल्लाह ने नूर मुस्तफ़ा पैदा पहले किया, सबसे पहले, सबसे पहले। और लबादाए बशरियत में अल्लाह ने महबूब को भेजा सबके बाद में, सारे नबियों के बाद में। ताजदार मदीना वालिए कायनात मुस्तफ़ा जान रहमत के प्यारे दीवानों, गौर करो। मुस्तफ़ा जान रहमत सारे नबियों के बाद आए, सारे रसूलों के बाद आए, मगर चर्चा अल्लाह ताला ने पहले से कर दिया। आए आका बाद में, चर्चा पहले। मुस्तफ़ा बाद में आए, नबूवत और रिसालत का चर्चा पहले, अजमतों का चर्चा पहले। अजीज़ाने गिरामी वकार, अल्लाह ताला ने यौम मीसाक चर्चा किया, कुरान मजीद गवाही दे रहा है। अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम की रूहों के दरमियान मेरे आका का तज़किरा किया, चर्चा किया, मुआहिदा अंबिया की रूहों से किया। अजीज़ाने गिरामी वकार, चर्चा पहले हो रहा है। फिर हजरत आदम दुनिया में आए, मेरे मुस्तफ़ा का चर्चा करते आए। हजरत शीस पैगम्बर आए, मेरे आका का चर्चा करते आए। हजरत यूनुस आए, मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र करते आए। हजरत यहया आए, मेरे आका का जिक्र करते आए। हजरत इब्राहीम आए, मेरे आका के लिए दुआएं मांगते आए। मेरे आका
का तस्किरा करते आए, हजरत इस्माइल आए मेरे आका का तस्किरा करते आए, हजरत इसहाक आए मेरे आका का चर्चा करते आए, हजरत याकूब आए मेरे मुस्तफ़ा का चर्चा करते आए, हजरत याकूब के बाद में बनी इसराइल अल्लाह अल्लाह उनके बेटे ये तमाम मेरे आका का जिक्र करते रहे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मेरे आका का तस्किरा करते रहे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मेरे आका का तस्किरा करते रहे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मेरे आका का तस्किरा करते रहे। सारे नबियों ने सारे रसूलों ने मेरे मुस्तफ़ा का तस्किरा किया। मुस्तफ़ा आए बाद में तस्किरा पहले होने लगा, मुस्तफ़ा आए बाद में चर्चा पहले होने लगा। आओ अजीज़ाने गिरामी वक़ार ज़रा गौर करो, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से चर्चा होने लगा और जुल्म के ऐवान घबराने लगे, जालिम तमाम थर्राने लगे। मुस्तफ़ा की आमद से पहले एक ऐसा माहौल बनने लगा कि दुनिया के अंदर कुफ्र जो है थर्राने लगा, कुफ्र कांपने लगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ताला ने पहले जो आसमानी किताबें नाजिल फरमाई उनमें अपने महबूब का तज़किरा फरमाया, अपने महबूब का जिक्र फरमाया। उस दौर के जो उन किताबों के उलमा थे, उन किताबों के आलिम थे, जानने वाले, इल्म रखने वाले थे, उन्होंने अलामतें पढ़ी, उन्होंने मुस्तफ़ा जान रहमत की अजमतें पढ़ी। अल्लाह अकबर कबीरा। उन्हें इल्म था कि अम्बिया में जो सबसे अफजलो वाला है, जिनको इमामुल अम्बिया का खिताब मिला है, वो पैगम्बर आएंगे, वो इमामुल अम्बिया आएंगे, महबूब खुदा आएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। उन्हें मालूम था अब अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की बशारतें भी मौजूद, अल्लाह की किताबों में तज़किरे भी मौजूद। अजीज़ाने गिरामी वक़ार गौर फरमाइए, उन्हें मालूम था, यहूद के उलमा को भी मालूम था और जो ईसाई हैं इनके उलमा को भी मालूम था। वक्त गुजरता गया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद में अल्लाह ने कोई नबी नहीं भेजा, मेरे हुजूर के आने तक अल्लाह ने कोई रसूल नहीं भेजा, कोई पैगंबर खाकदान गीदी पर नहीं आया। दोस्ताने मोहतरम गौर फरमाइए, इस जमाने के अंदर जितने उलमा थे सब मेरे आका की आमद का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इनको मालूम था आएंगे इमामुल अंबिया। सब इंतजार कर रहे थे और इसी इंतजार के दौरान कुछ मामले ऐसे भी हुए, बशारतें मौजूद, अलामतें मौजूद, निशानियां मौजूद, किताबों में मौजूद। यहूद के उलमा ने एक दिन एक मीटिंग बुलाई। यहूदी आलिमों ने अपने मानने वालों को, यहूदियों को जमा किया, एक मीटिंग बुलाई गई। उस मीटिंग के अंदर यहूदी उलमा कहने लगे, हमने जो आज तुम सबको जमा किया है उसका एक मकसद है, हमने जो आज तुम सबको बुलाया है उसकी एक वजह है। यहूदी अपने आलिमों से कहने लगे, क्या वजह है, किस लिए बुलाया है? वो कहने लगे, सुनो, इसलिए बुलाया है, इसलिए जमा किया है, हमने किताबों में जो पढ़ा था वो अलामात जाहिर होने लगी, हमने जो किताबों में पढ़ा था वो निशानियां जाहिर होने लगी। अब हमें पता लग गया है कि आखिरी पैगंबर की आमद का ज़माना करीब आता जा रहा है। तो यहूदी कहने लगे, ये तो अच्छी बात है, अल्लाह के आखिरी पैगंबर आने वाले हैं। यहूदी उलमा ने कहा, सुनो, आने वाले तो हैं मगर हम यहूदियों में नहीं आ रहे, बनी इसराइल में नहीं आ रहे। कहा फिर किस में? कहा बनी इस्माइल में आ रहे हैं। यहूदी उलमा कहने लगे अपनी कौम के लोगों से, बनी इस्माइल में आ रहे हैं। यहूदी चाहते थे हम बनी इसराइल हैं, हमें अल्लाह ताला ने इज्जतों से नवाजा है, आखिरी नबी हमारे दरमियान आए। लेकिन अल्लाह ताला ने तो हज़रत इब्राहीम की दुआ को कबूल किया था। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना-ए काबा को तामीर किया था तो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ मांगी थी, अर्ज किया था, रब्बना वबअस फीहिम रसूला। अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया था, ऐ मौला अपने रसूल को भेज दे, या अल्लाह अपने महबूब को भेज दे, अपने आखिरी पैगंबर को भेज दे, या अल्लाह काबा मैंने तामीर कर दिया, काबे को आबाद करने वाला पैगंबर भेज दे।
है मौला अपने आखिरी पैगंबर को मेरे बेटे इस्माइल की नस्ल में भेज दे। अल्लाह अकबर कबीरा। दुआए हजरत इब्राहीम ये अल्लाह की बारगाह में मकबूल हुई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल का इंतखाब हुआ। अल्लाह ताला ने नस्ल इस्माइल को चुना हुजूर को दुनिया में भेजने के लिए। अल्लाह अकबर कबीरा। गौर फरमाइए, ये यहूदी उलमा मीटिंग लगाए बैठे हैं, कहते हैं हमारे दरमियान नहीं आ रहे, वो तो बनी इस्माइल में आ रहे हैं। तो कहा क्या चाहते हो? यहूदी उलमा कहने लगे हम ये चाहते हैं आखिरी पैगंबर दुनिया में ना आए, आखिरी रसूल दुनिया में ना आए। यहूदी लोग कहने लगे क्या मतलब है तुम्हारा? इन आलिमों ने कहा था ऐ हमारी कौम के लोगों सुनो, एक तरीका है, वो तरीका ये है कि आखिरी पैगंबर के वालिदे गिरामी मक्के के अंदर मौजूद हैं, नाम उनका अब्दुल्ला है, निशानियां उनकी ये है, निशानियां बताकर का सुनो अगर हम अब्दुल्ला को कत्ल कर देंगे तो अल्लाह का महबूब दुनिया में नहीं आएगा। अगर बाप को ही कत्ल कर दिया जाएगा तो बेटा दुनिया में कैसे आएगा? अल्लाह अकबर। इन्होंने ये कहा मगर नहीं जानते थे फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये चाहते थे ना आए, मगर कौन रोक सकता था? किसकी मजाल जो रोक लेता? यहूदियों ने, इनके आलिमों ने अपनी कौम से कहा था यहूदियों से कि हम चाहते हैं हमारे दरमियान से कुछ लोग जाएं और आखिरी पैगंबर के वालिद जनाब अब्दुल्ला को जाकर कत्ल करें। 70 लोग तैयार हुए। 70। अरे आराम से बैठो भाई, इधर देखो, इधर ये देखो नबी की विलादत का जश्न है। बीच बीच में शैतान आएगा क्योंकि शैतान आज की रात बहुत गमगीन है, शैतान बहुत परेशान है। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं ना, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो शैतान बीच बीच में आएगा, कभी आके किसी को छेड़ेगा, अरे यार जल्दी गड़बड़ पैदा करो, यहाँ पे माहौल ख़राब करो किसी तरह। मगर शैतान के बहकावे में नहीं आना है। मेरी माँ बहनों, शैतान तुम्हारे दरमियान भी आएगा, आपको भी शैतान के बहकावे में नहीं आना है, बल्कि शैतान के मुकाबले में डट जाओ और शैतान को और ज़्यादा रुलाओ ताकि वो रोते रोते यहाँ से निकल जाए, दफ़ा हो जाए। वो जान ले कि यहाँ मुस्तफ़ा के दीवाने, मुस्तफ़ा के आशिक बैठे हैं, यहाँ शैतान की कोई चाल काम नहीं करेगी, क्योंकि जिनकी नज़रों में जमाले मुस्तफ़ा हो वो दुनिया में किसी और चीज़ को देखने की तवक्को भी नहीं रखते हैं। तो हुजूर के गुम्बद को, मदीने को, हुजूर की जालियों को जहन में बसाकर फिर बात सुने। जल्दी बात को आगे बढ़ाकर जल्दी अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। ज़रा मोहब्बत के साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह। अगर जिस्म में जान है, खा पी कर आए हैं, लंगर बन रहा है, मैंने देखा है माशाअल्लाह। मुझे कमेटी वालों ने बताया, मोहतरम कमरुल इस्लाम साहब ने बताया, लंगर का बड़ा उम्दा इंतज़ाम है। आज भी लंगर है, कल भी लंगर है। तो फिर देखो नबी का सदका ही तो है, बोलो नबी का सदका ही तो है। अरे सुन्नी मुसलमान जब तक जिंदा रहता है अपने आका का सदका खाता है, अपने आका का सदका खाता है। ये महफिल सजी मीलाद की तो यहाँ भी लंगर का इंतज़ाम है, यहाँ भी नज़र का एहतमाम है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हुजूर का सदका खाते रहेंगे और मदीने वाले के गीत गाते रहेंगे। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के कलए गिराते जाएंगे। 70 लोगों को तैयार किया गया। कितने? जोर से बोलो। 70 लोगों को तैयार करके भेजा गया कि आप जाओ मक्के में अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब को कत्ल कर दो। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, ये 70 यहूदी आए। रात को सफर करते, दिन में छुप जाते कि कोई देख न ले। सफर करते 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 ये 70 यहूदी मक्का मुकर्रमा पहुंच गए।
मक्का मुकर्रमा पहुंचे तो पहले हाल दुरुस्त किए, फिर सहने काबा की तरफ गए, मगर खौफ हुआ पहचान न ले कोई। अगर पहचान लिया और पकड़े गए और मंसूबा पता लग गया तो सबको मार दिया जाएगा, क्योंकि अब्दुल्ला कोई मामूली शख्सियत नहीं। मक्के के सरदार के बेटे का नाम अब्दुल्ला है, काबे के मुतवल्ली हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे का नाम अब्दुल्ला है। डर भी था, कुरैश के फर्द का नाम अब्दुल्ला है, खौफ भी था, घबराहट भी थी। छुप गए जाकर मक्का मुकर्रमा की वादियों में, मक्के से बाहर निकलकर जंगलों में छुप गए। इंतजार करने लगे, अब्दुल्ला अगर हमें इधर कहीं बाहर मिल जाएंगे हम कत्ल करेंगे, निकल जाएंगे। तैयारी मुकम्मल। एक अकेले मेरे नबी के वालिद को कत्ल करने के लिए कितने आए? 70 यहूदी। ताजदार मदीना के गुलामों गौर करो, 70 यहूदी मुंतजिर इंतजार में कि अब्दुल्ला को कत्ल करेंगे, जिस दिन भी मिल गए कत्ल कर देंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। एक दिन ऐसा भी आ गया कि हजरत अब्दुल्ला शिकार को निकले, जंगल के अंदर, मक्के के बाहर निकल गए, शिकार करने के लिए निकले। हजरत अब्दुल्ला को जब इन यहूदियों ने देखा, निशानियां तो पहले से बता दी गई थी, पहचान तो इनके उलमा ने इनको करा दी थी। हजरत अब्दुल्ला को देखा, कहने लगे मौका मिल गया, आज नहीं छोड़ेंगे, कत्ल कर देंगे। 70 लगाए बैठे हैं। हजरत अब्दुल्ला को जैसे ही देखा, तलवारें निकाली, बाहर निकल आए। हजरत अब्दुल्ला को कत्ल करने का इरादा लेकर तलवारें हाथों में पकड़े हुए जब ये 70 यहूदी बाहर निकले, इत्तेफाक से उसी जंगल के अंदर मेरे नबी के नाना हजरत वहब बिन अब्द मुनाफ गुजर रहे थे। उन्होंने गुजरते हुए जब देखा कि ये लोग अब्दुल्ला को कत्ल करने के लिए तलवारें उठाए हुए हैं, ये दौड़े दौड़े मक्का गए, जाकर अहले कुरैश को बताया, तमाम कबीले को बताया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब को बताया, आपके बेटों को जाकर बताया कि जल्दी चलो, जल्दी चलो, वरना वो लोग अब्दुल्ला को कत्ल कर देंगे। तलवारें हाथों में देख के आया हूँ, अब्दुल्ला को उन्होंने घेर लिया है, ये मंजर भी आंखों से देख कर आया हूँ। अजीजाने गिरामी वकार, अल्लाह अकबर। इधर कुरैश ने तलवारें निकाली, ये जल्दी दौड़े, मक्के से निकले, उस तरफ गए जिधर हजरत अब्दुल्ला को यहूदियों ने घेर रखा है। अल्लाह अकबर। ये सारे के सारे ये कुरैश पहुंचे, इन्होंने जाकर जब देखा हजरत अब्दुल्ला को जिन यहूदियों ने घेरा था, सारे कुरैश वालों ने जाकर मंजर देखा, हैरान रह गए। अब्दुल्ला अकेले थे, वो 70 थे, मगर हजरत अब्दुल्ला की मदद अल्लाह ने फरमाई। परवरदिगार ने आसमान से फरिश्तों को भेज दिया और फरिश्तों ने उन सारे यहूदियों को कत्ल कर दिया, वासिले जहन्नम कर दिया। महबूब को दुनिया में भेजना है, महबूब को दुनिया में भेजना है ना, तो कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। हजरत अब्दुल्ला मेरे नबी के वालिद, और नबी की वालिदा का नाम है हजरत सैयदा आमिना खातून। हजरत सैयदा आमिना खातून का और हजरत अब्दुल्ला का जो रिश्ता हुआ है ना, आपके हमारे यहाँ भी शादियाँ तय होती हैं, रिश्ते होते हैं। हम लोगों के यहाँ रिश्ते कराने वाले जो दरमियान में होते हैं बड़ा झूठ बोलते हैं, बहुत झोल झाल करते हैं, झूठ बोल बोल के रिश्ते करा दिया करते हैं। किसी की दुकान पर लड़का नौकरी करता है ना, तो उसको दुकान का मालिक ही बताकर रिश्ता करवा देते हैं। झूठ इतना ज्यादा, झूठ से परहेज किया करें, झूठ से बचें, परहेज करें। हजरत अब्दुल मुत्तलिब देख रहे हैं बेटा मेरा जवान है, फिक्र लगी है, बेटे की शादी करना है, फिक्र लगी है। जितना नेक मेरा बेटा है इतनी ही नेक कोई लड़की मुझे अब्दुल्ला के लिए मिल जाए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फिक्रमंद है।
एक रोज काबे का तवाफ कर रहे हैं। काबे का तवाफ करते हुए अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे, गिलाफ काबा को पकड़कर अर्ज गुजार हुए, मौला ऐ रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, मेरी दुआ को कबूल फरमा। मौला मेरे बेटे अब्दुल्ला के लिए एक अच्छा रिश्ता अता फरमा। या अल्लाह मेरा बेटा बड़ा नेक है, कोई नेक लड़की अता फरमा दे। अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी, अल्लाह ने दुआ को कबूल फरमा लिया। दुआ कबूल हुई। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब सोए, आंख लगी तो एक ख्वाब देखा। क्या देखा ख्वाब के अंदर? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने, एक बुजुर्ग ख्वाब में आए। तवज्जो से सुनना ये जुमले, ज़रा मोहब्बत के साथ बोलो सुभान अल्लाह। एक बुजुर्ग ख्वाब में आए, आने के बाद में कहने लगे, अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल्ला की शादी के लिए फिक्रमंदों का जी। ऐ अब्दुल मुत्तलिब सुनो, एक रिश्ता मैं तुम्हें बताने आया हूँ। कौन सा रिश्ता? बुजुर्ग फरमाने लगे, अब्दुल मुत्तलिब तुम मदीना मुनव्वरा चले जाना, जनाबे वहाब बिन अब्दे मुनाफ का दरवाज़ा खटखटाना। उनको अल्लाह ने बेटी अता फरमाई है, आमिना, बड़ी नेक है, पाक दामन है, पारसा है। अल्लाह ने चुन लिया है अब्दुल्ला के लिए, जाओ जाकर रिश्ता मांग लो। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब उठे, चल दिए जानिबे मदीना, पहुँच गए मदीना मुनव्वरा। हज़रत वहाब बिन अब्दे मुनाफ का दरवाज़ा खटखटाया, दस्तक दी। हज़रत वहाब बिन अब्दे मुनाफ आए, देखा सरदार मक्का आए हैं, अब्दुल मुत्तलिब आए हैं। इस्तकबाल किया, खैर मकदम किया, घर के अंदर लेकर गए, मेहमान नवाजी की, खातिर तवाज़ो की, खूब खिदमत की, मेहमान नवाजी हो गई। फिर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने बात शुरू की। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बात शुरू करते हैं। कहते हैं, वहाब मैं तुम्हारे यहाँ आज जो आया हूँ एक ख़ास मकसद से आया हूँ। कहने लगे, बताइए सरदार मक्का क्या बात है? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, सुनो, मेरा बेटा अब्दुल्ला जवान है, मैं आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूँ। मैं अब्दुल्ला के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूँ। अल्लाह अकबर। मोमिनो ये जुमला सुन लेना, आशिको ये जुमला सुन लेना। हज़रत वहाब बिन अब्दे मुनाफ कहते हैं, ऐ अब्दुल मुत्तलिब सुनो, आपने रिश्ता मांगा है तो जान लो, आमिना आज भी तुम्हारी है, कल भी तुम्हारी है। अब्दुल मुत्तलिब, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। रिश्ता मंजूर। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जैसे जवाब सुना, अब ये बहुत प्यारी बात, बड़ी लतीफ़ बात। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमा, दूर से बोलता हूँ आवाज़ नहीं लेता, चक्कर क्या है? सामने से बोलते हैं तो ये खींच लेता है। हमारा रोज़ माइकों से ही रिश्ता रहता है। आवाज़ आप बढ़ा नहीं रहे, डर रहे हैं आप, घबराते क्यों हैं? आज मिलाद है मुस्तफ़ा का, माइक में कोई नुकसान नहीं होगा। आज की रात बरकतों की रात है। हाँ, अब इसको छेड़ना नहीं, यहीं रखना, आगे पीछे नहीं करना है आपको। ज़ोर से बोलो सुभान अल्लाह। तुमने मेरी 50% बैटरी डाउन कर दी और लगातार प्रोग्राम होते हैं इस वक्त में, जान रहे हो? गौर फरमाइए अजीज़ाने गिरामी वकार। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाने लगे, वहाब मैंने रिश्ता मांगा, तुमने फ़ौरन रिश्ता मंजूर कर लिया। अच्छा, आप लोग जितने बैठे, मैं आपसे अगर मालूम करूं, आप अपनी बेटी का कहीं रिश्ता करते हो तो पहले लड़के के बारे में पूरी जानकारी निकालते हो कि नहीं? क्या करता है लड़का, क्या उसके अंदर अच्छाई है, क्या बुराई है, सब जान लेते हो। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब मेरे नबी के दादा ने फरमाया, ऐ वहाब तुमने मेरे बेटे के बारे में कोई जानकारी नहीं निकाली, कोई पूछताछ नहीं की, कोई इंक्वायरी नहीं की, रिश्ता फ़ौरन मंजूर कर लिया। इतना सुना तो जनाब वहाब का जवाब सुनो। फरमाने लगे, ऐ अब्दुल मुत्तलिब इनकार कैसे करता? जुमला बहुत बड़ा है, सुनो। कहने लगे, ऐ अब्दुल मुत्तलिब इनकार कैसे करता? जो ख्वाब देखकर तुम रिश्ता मांगने आए हो, वही बुजुर्ग ने ख्वाब में मुझे भी कहा है, इनकार न करना, फौरन इकरार कर लेना।
कहा तुमने जो ख्वाब देखा है वही मैंने भी देखा है। मैं आम तौर पर बड़े सुकून से इत्मीनान से तकरीर करता हूँ, आज जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि वक्त की किल्लत है। मेरे 10 मिनट ही बाकी रह गए हैं, इन 10 मिनटों में मुकम्मल करनी है बात। अब ज़रा मुस्कुराइए और जुमला बहुत बड़ा सुनाने लगा हूँ, ज़रा मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीवानों अब सुनो। हज़रत वहब कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब जो तुमने ख्वाब देखा वही मैंने देखा, जिन बुजुर्ग ने तुम्हें भेजा उन्होंने ही मुझे भी आके कहा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से अब जनाबे वहब कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब ज़रा ये तो बताओ वो ख्वाब में आने वाले बुजुर्ग कौन थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते सुनो, जब वो बुजुर्ग आए मुझे रिश्ता बताया, जब वो जाने लगे तो मैंने मालूम किया आपने ये एहसान किया है, जाते जाते अपना पता बताते जाइए, अपने बारे में बताते जाइए, अपना नाम बताते जाइए। कहते जब मैंने ये सवाल किया वो बुजुर्ग पलट के कहने लगे ऐ अब्दुल मुत्तलिब मुझे देख लो, जान लो, जान लो, पहचान लो। ऐ अब्दुल मुत्तलिब मैं कोई और नहीं, मैं इब्राहीम खलीलुल्लाह हूँ। अब गौर करो, नबी के वालिद और वालिदा का रिश्ता है तय कराने वाले हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह। हमारे यहाँ बीच में जो लोग होते हैं बिचौले रिश्ता कराने वाले, वो झूठे मक्कार किस्म के, मगर नबी के माँ बाप की भी शान देख लो, उनका रिश्ता कराने जद्दुल अंबिया तशरीफ़ लाए हैं। रिश्ता हो गया, दिन मुकर्रर हुआ शादी का, शादी हो गई। गौर तो कीजिए, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत वहब की बेटी हज़रत आमिना निकाह हो गया। हज़रत अब्दुल्ला इतने हसीनो जमील थे, इतने हसीनो जमील थे, इतने हसीनो जमील। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि आज हम हुजूर का जिक्र कर रहे हैं, हुजूर की औलादों के दरमियान कर रहे हैं। जिक्र हुजूर का है, हुजूर की औलादें। हज़रत सैयद क़िबला हुजूर अज़हर अली साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हैं, सैयद साहब क़िबला अल्हम्दुलिल्लाह। खानवाद अशरफिया से हमारा बड़ा मजबूत ताल्लुक़ है अल्हम्दुलिल्लाह। शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत अल्लामा अशाह हुजूर सैयद मदनी मियाँ साहिब क़िबला मद्दज़िल्लहुल नूरानी अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने इस फ़कीर को खिलाफत व इजाज़त से भी नवाजा है और बाज़ाब्ता हज़रत ने अपने हाथों से लिखकर मदनी मस्कन में मुझे फ़कीर को सनद अता फरमाई है। ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है, बुज़ुर्गों से तोहफ़ा मिला है, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का बड़ा करम है। अब ज़रा तवज्जो करें, बात जल्दी ख़त्म करता हूँ, ज़ोर से मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। आ गई मुल्क शाम की शहज़ादी, इंतज़ार है अब्दुल्ला आए तो देखूं कैसे हैं, कितने हसीन। हज़रत अब्दुल्ला आए एक दिन तवाफ़ करने काबे का, किसी ने बताया शहज़ादी आ गए अब्दुल्ला, दौड़ी दौड़ी गई, जाकर हज़रत अब्दुल्ला को देखा, हज़रत अब्दुल्ला के हुस्न को देखा, आपकी पेशानी पे चमकता नूरे मोहम्मदी देखा, देखते ही आप पर आशिक हो गई। कहने लगी ए अब्दुल्ला आप बड़े हसीनो जमील हो, ए अब्दुल्ला आपकी मोहब्बत मेरे दिल में उतर गई, मुझसे निकाह कर लीजिए। हज़रत अब्दुल्ला ने सुना, फरमाने लगे पहले मैं घर जाऊंगा, अपने वालिद से इजाज़त लूँगा, फिर तुमको बताऊंगा। मेरी शादी हो चुकी है, अक़्द सानी के ताल्लुक़ से पहले मैं घर जाकर अपने वालिद से मशवरा करूँगा। हज़रत अब्दुल्ला घर पहुँचे, अपने वालिद गिरामी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से मशवरा किया, उन्होंने इजाज़त दी। मगर वो रात जो थी प्यारो, वो कौन सी रात थी? वो शबे जुमा थी। और ये कौन सी रात है बोलो? अरे ये भी शबे जुमा है, वो भी शबे जुमा, ये भी शबे जुमा। सुनो ज़रा लतीफ़ बात ये है, वो शबे जुमा थी, उसी शबे जुमा को हज़रत अब्दुल्ला हज़रत सैयदा आमिना खातून से मिले, जो नूर इनकी पेशानी में चमक रहा था वो मुंतकिल हो गया, हज़रत आमिना के रहमे मुबारक में आ गया। अल्लाह अकबर। सुबह हुई, अब हज़रत अब्दुल्ला पहुँचे उसके पास, शहज़ादी के पास जाकर कहने लगे शहज़ादी अब मैं तैयार हूँ, इजाज़त लेकर आ
गया, निकाह के लिए तैयार हूँ। शहजादी ने जब हजरत अब्दुल्ला के चेहरे को देखा, देख के उसने चेहरा घुमा लिया, अपना चेहरा दूसरी जानिब कर लिया। कहने लगी अब्दुल्ला अब मुझे निकाह नहीं करना है। हजरत अब्दुल्ला कहने लगे कल तक तो तू मेरी दीवानी थी, कल तक तो तू मेरी आशिका थी, निकाह की बात कर रही थी, आज क्या हो गया? अचानक इनकार करने लगी। कहने लगी अब्दुल्ला मैं आपसे जो निकाह करना चाहती थी वजह ये थी आपकी पेशानी में एक नूर चमक रहा था। ऐ अब्दुल्ला वो नूर तो आमिना को मिल गया है, अब मैं निकाह करके क्या करूंगी? कहने लगी निकाह का मकसद तो ये था वो नूर मेरे रहम में आ जाता, मैं पैगंबरे आखिरुज़्ज़मा की माँ बन जाती, क़यामत में मेरा मकाम बढ़ जाता, मेरी इज्जतें बढ़ जाती। है अब्दुल्ला अब वो नूर तो आमिना को मिल गया, अब मुझे आपसे निकाह करके कोई फायदा नहीं है। अजीज़ो वो नूर हजरत सैयदा आमिना के शिकम मुबारक में आ गया। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदा आमिना खातून कहती है मैं जब हामिला हुई मुझे कोई बोझ महसूस नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं हुई। हमारे यहाँ आपके हमारे घरों में जब खवातीन इन दिनों में होती हैं, हामिला होती हैं, तो उनको दिक्कतें होती हैं, बोझ होता है, कभी उल्टियाँ आती हैं, कभी बुखार आता है, तबीयत खराब होती रहती है। लेकिन सुनो नबी की अम्मी जान फरमाती हैं जब आका मेरे शिकम में आए न कोई बोझ था, न कभी मुझे कोई परेशानी हुई। अच्छा एक जुमला मैं अर्ज करता हूँ हजरत की मौजूदगी में। मेरे आला हजरत ने फरमाया ना तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। जोर से बोलो। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। मुस्तफ़ा नूर मानते हो ना हुजूर को? कुछ लोग आपसे कहेंगे सुबह को कि आपके मौलाना तकरीर करते हुए हुजूर को नूर बता गए, तो आप कुरान की आयत पढ़ना क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। अल्लाह ने खुद नूर कहा, तो वो कहेंगे कि कुरान में तो ये भी है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। हुजूर ने तो खुद अल्लाह ने कहलवाया महबूब कह दीजिए आप फरमा दीजिए मैं तुम्हारी तरह बशर। तो मुझे एक बात बताइए, आपने वो हदीस कुदसी भी सुनी होगी कुंतो कंजन मख्फिया। अल्लाह फरमाता है मैं छुपा हुआ ख़जाना था, फिर मैंने चाहा मुझे पहचाना जाए तो मैंने अपने नूर की तजल्ली से नूर मोहम्मदी को पैदा फरमा दिया। तो नूर पहले है ना, बशरियत बाद में है ना। पहले नूरानियत मुस्तफ़ा है, फिर बशरियत मुस्तफ़ा है। ऐन कुरान की रोशनी में पहले हुजूर की नूरानियत है, फिर बशरियत है। और बशरियत भी ऐसी है कि तुम अपनी तरह मत समझ लेना, तुम सिर्फ बशर हो, मुस्तफ़ा खैरुल बशर हैं, सैयदुल बशर हैं। अब मैं एक जुमला अर्ज कर रहा हूं। सैयदा आमिना फरमाती मुझे बोझ महसूस नहीं हुआ। ये लाइटें जल रही हैं, इनका उजाला हो रहा है, ये रोशनी है। बताइए इस रोशनी में, इस उजाले में, इस नूर में, नूर मीन्स उजाला, रोशनी, लाइट, यही है ना? समझ रहे हैं आप मेरी बात? बताइए इस रोशनी में वजन कितना होता है? होता है? उजाले में कोई वजन होता है उजाले में कोई वजन? सैयदा आमिना फरमाती है मुझे बोझ महसूस नहीं हुआ। होता भी कैसे? नूर मुस्तफ़ा शिकम में आया है। नूर में बोझ नहीं होता, वजन नहीं होता, नूर मुस्तफ़ा शिकम आमिना में आया है। मेरे मुस्तफ़ा नूरी बशर, खैरुल बशर, नूर वाले की आमद का जश्न है। खैर हज़रत अब्दुल्ला मेरे नबी की विलादत से 4 माह कबल दुनिया से रुखसत हो गए। फिर सैयदा आमिना फरमाती हैं कि मुझे बशारतें मिलती रहीं, मुबारकबादियाँ मिलती रहीं। फिर वो वक्त आया, वो शब आई कि जिसमें हुजूर दुनिया में तशरीफ़ लाए। वो शब आई, कौन सी शब आई? जिसमें हुजूर आए।
पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया, सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकिस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नामे गिरामी, मुस्तफ़ा मुज्तबा बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। आ गए मुस्तफ़ा, आए मगर शान क्या, वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनके आने के लिए बेचैन फितरत थी, वो आए नग़्मे दाऊद में जिनका तराना था, वो आए मुंतज़िर जिनके लिए सारा ज़माना था, वो आए मुस्तरिब थी जिनकी खातिर वादिये बतहा, वो आए दे गए जिनकी बशारत हज़रत ईसा, वो आए जिनकी आमद का हर एक सू बोलबाला है, वो आए जिनके दम से अर्शे आज़म पर उजाला है, वो मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए, इमामुल अंबिया तशरीफ ले आए, वो सुबह रबी की सहर का उजाला, वो सुबह रबी की सहर का उजाला, बहारों ने सदियों है जिसको है पाला। वो मुस्तफ़ा आ गए, इमामुल अंबिया आ गए, आए तो बरकतें आ गईं, आए तो रहमतें आ गईं, आए तो बहारें आ गईं, आ गए मुस्तफ़ा तो गम के मारे यूं कहने लगे, क्या जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। अल्लाह ताला ने हजरत आदम को पैदा किया तो मिट्टी से पैदा किया, जमीन से मिट्टी मंगाई, फरिश्ते को जमीन पर भेजा, सैयदुल मलाइका आए, जमीन से मिट्टी उठाना चाहते हैं, जमीन रोई, कहने लगी ऐ फरिश्ते, ऐ फरिश्तों के सरदार जिब्राइल, मिट्टी न लेकर जाओ, तुम मिट्टी लेकर जाओगे इंसान बनेगा, इंसान को खिलाफत अर्जी मिलेगी, जमीन पे आएगा, जमीन पे आएगा तो खूंरेजी करेगा, फितना फसाद करेगा। अर्ज करने लगी रोकर मिट्टी न लेकर जाओ। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को ख्याल आया, तरस आ गया, वापस चले गए, अल्लाह के हुजूर अर्ज किया मौला मिट्टी कैसे लाता, जमीन रोने लगी, मैं मिट्टी न ला सका, मुझे तरस आ गया। अल्लाह ने दूसरे फरिश्ते को रवाना किया, दूसरा फरिश्ता आया, उसने मिट्टी उठाना चाहा, मिट्टी ने फिर वही कहा खुदारा मिट्टी न लेकर जाओ, इंसान जमीन पर खून बहाएगा, इंसान खूरेजी करेगा, मिट्टी न लेकर जाओ। दूसरा फरिश्ता भी मिट्टी लेकर नहीं गया, तीसरा फरिश्ता आया, वो भी मिट्टी नहीं उठा सका, तीसरा फरिश्ता भी मिट्टी लेकर नहीं गया। अजीजा ने गिरामी उल कद्र गौर फरमाइए, फिर अल्लाह ताला ने चौथे फरिश्ते को भेजा, हजरत इजराइल को भेजा। इजराइल अलैहिस्सलाम आए, जमीन ने कहा मिट्टी न लेकर जाना, इन्होंने कहा तू लाख मना कर मगर मैं जरूर लेके जाऊंगा, मुझे अल्लाह ने भेजा ही इस काम के लिए है, ये काम जरूर करके जाऊंगा। जमीन रोई, इन्होंने एक न सुनी, मिट्टी उठाई लेकर चले गए। अल्लाह ने फरमाया ऐ इजराइल तुम मिट्टी लाए, क्या जमीन ने मना नहीं किया? कहने लगे या अल्लाह जमीन तो रोई थी, जमीन ने तो मना किया था। तो अल्लाह ने फरमाया तुम्हें रहम नहीं आया, तुम्हें उस पर तरस नहीं आया। अर्ज करने लगे ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं जमीन का रोना देखता तो तेरा हुक्म कैसे पूरा करता। या अल्लाह मैंने जमीन का रोना नहीं देखा, जमीन का गिड़गिड़ाना नहीं देखा। अल्लाह ने फरमाया ऐ इजराइल सुनो, तुम मिट्टी लेकर आए हो, इंसान पैदा किया जाएगा, फिर इंसान को जमीन पे आबाद किया जाएगा। इंसान को बनाने के लिए इस जमीन से मिट्टी को तुमने उठाया, वापस जब इंसान को मिट्टी में मिलाया जाएगा तो अब ड्यूटी भी तुम्हारी लगेगी, जिम्मेदारी भी तुमको दी जाएगी, तुम ही वापस उसकी रूह निकालोगे, तुम ही जाओगे रूह कब्ज करने के लिए। अल्लाह ने टाइटल मलकुल मौत दे दिया, अब यही रूह कब्ज किया करते हैं। अलगरज हजरत आदम की मिट्टी आई, हजरत आदम को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया, मुजस्समे आदम बना। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से कहा सजदा करो, फरिश्तों ने सजदा किया, इब्लीस ने नहीं किया। लेकिन मेरे अजीजों इधर ये हजरत आदम की तख्लीक है, ये हजरत आदम की तख्लीक का प्रोसेस है। जमीन से मिट्टी
ही जन्नत में औरत को उधर हूरों को दिखा दिया। ए औरत तू जन्नत में पैदा हुई है, इधर हूरों को देख ले, इनका रहना सहना देख ले, इनका बनना सवरना देख ले, इनका सजना सवरना देख ले, इनका सलीका शऊर देख ले, इनका करीने जिंदगी देख ले, इनकी हयात का कैसी है, इनका शऊर कैसा है, इनकी जिंदगी किन जावियों पे गुजरती है। अल्लाह ताला ने औरत को मिजाज दिया जन्नत की हूरों का सजना सवरना देख ले, ताकि दुनिया में जाए तो दुनिया में जाकर तू भी ऐसे ही रहे कि इधर जब तेरा शोहर तुझे देखे, जब तेरा शोहर तुझ पे नजर डाले, उसका दिल तुझे देख के खुश हो जाए, वो तेरे चेहरे पे नजर डाले, वो तेरे चेहरे को देखे, उसकी आंखों को ठंडक मिल जाए। ऐसे रहना, इनको देख के जा। अल्लाह ताला ने मिजाज कुछ और दिया मगर औरत हो कुछ और गई। अल्लाह ने तो ये फिक्र दी थी कि सज संवर कर खूबसूरत बन के रहना अपने शोहर के सामने, ताकि उसे तुझे देखते ही उसके दिल को सुकून मिले। मगर भाई ये सच्चाई है, दिन भर इतनी मैली कुचैली, इतनी सनीचरी लीचड़ी बन के रहती हैं औरतें। अल्लाह रहम फरमाए। पसीने आ रहे हैं, खुजा रही है, कभी इधर कभी खुजलियां हो गई पसीनों में, समझ रहे हो। मगर क्या है, ना नहाने को तैयार, ना अच्छे कपड़े पहनने को। आदमी देख रहा है, देखा बदबू आई, दूर हो गई, उसने कहा अल्लाह माफ फरमाए। और तो तुम्हें मेरा पैगाम है, सज संवर के रहा करो, ऐसे रहा करो, तुम्हारा शोहर देखे वो तुमसे दूर ना जाए, वो देखे तो वो तुम्हारे करीब आता चला जाए, उसकी मोहब्बत बढ़ती जाए, उसकी मोहब्बत में इजाफा होता जाए। मगर हमारे यहाँ हाल ये है कि जब घर में रहेंगी, अपने शोहर के साथ रहेंगी, बिल्कुल गंदी रहेंगी, कपड़ों पर बड़े बड़े दाग धब्बे होंगे और समझ रहा हो कपड़े फटे हुए होंगे जगह जगह से, और आ जाए किसी की मोहल्ले में शादी, जैसे रिजवान भाई की शादी आ गई, फिर हाल ना पूछो, बच्चे नहीं पहचान पाते अम्मी है कौन सी वाली है, बिल्कुल ही अलग, बदल गई पूरी। बच्चा देख रहा है अम्मा किधर है, अम्मा उधर ही है, हाथ पकड़ के कहते बेटा मैं हूं तेरी अम्मा। बच्चा देख के घबरा गया, ये कौन बला है, समझ रहे हो। घर में शोहर के सामने सड़ी हुई लीचड़ी और मोहल्ले में शादी आ गई तो ये जा रही है हिरन बनके, बिल्कुल सारे मोहल्ले वाले देख रहे हैं, देख रहे हैं भाभी तो बड़ी खूबसूरत है, चच्ची तो बड़ी बेहतरीन है। अजीब बात है, सारा मोहल्ला इससे राजी, इसका आदमी इससे नाराज है? सारा मोहल्ला राजी है, सब कह रहे हैं कुछ चला जाए, बस चाय पिला के भेजेगी, वो भी आके 4 जगहों पे तारीफ करेगा, भाई फलाने की बहू जवाब थोड़ी, भाभी बहुत अच्छी, चच्ची बहुत बढ़िया, और वो आदमी कह रहा तुझे ज्यादा अच्छी लग रही है तो तू ले जा इसे, मेरी जान छूटे कम से कम। बोले 1 हफ्ते में तू हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा, 1 हफ्ता नहीं झेल पाएगा। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। अपने अंदर पाकीज़गी पैदा करो, मर्दों तुम भी अपने अंदर पाकीज़गी पैदा करो, और तो तुम भी अपने अंदर पाकीज़गी पैदा करो, अपनी नज़रों में पाकीज़गी पैदा करो, अपने वजूद को पाकीज़ा बनाओ और साफ सुथरी रहो, अच्छी बन के रहो। जब शोहर घर में आए पहले से तैयार हो जाओ, ताकि शोहर तुम्हारा तुमको देखे तो उसके ज़हनो फिक्र में कोई दूसरा ख्याल ना आने पाए, तुम उसके दिल की मलिका बन के रहो, उसके दिल की रानी बन के रहो। अपने शोहर को राजी रखो, उसको नाराज न करना। मेरे आका ने बार बार जोर दिया, ताजदारे मदीना ने फरमाया, ऐ औरतों तुम पे कपड़े धोना जरूरी नहीं, तुम पर रोटियां पकाना फर्ज वाजिब नहीं है, तुम पर ये खिदमतें करना जरूरी नहीं है, तुम करो या ना करो ये तुम्हारी मोहब्बत है, तुम कर रही हो, लेकिन हाँ तुम्हें शोहर को राजी रखना जरूरी है, शोहर की इताअत वाजिब है, शोहर की मोहब्बत वाजिब है, शोहर के साथ में हुस्न सुलूक करना जरूरी है, ये जरूरी है। मगर अजीब हाल है, जो जरूरी है उस पर कोई तवज्जो नहीं, और जो जरूरी नहीं है उस पर पूरा फोकस, पूरे दिन कपड़े रगड़ने पर लगे।
सुबह से शाम हो गई, आदमी कह रहा 2 बात नहीं कर सकता मैं इससे, जब देखो कपड़े रगड़ रही है, जब देखो कपड़े। और सास इतनी जालिम हो गई, कोई इसे मौका ही नहीं दे रही दिन में कहीं अपने आदमी से जरा सी बात कर ले। करिए कैसा मजनू हो गया, सास कहती कैसा मजनू हो गया, औरत से बातें करता रहे दिन में। हम भी तो थे, हमारी भी तो जवानी थी, कभी हमने तो ऐसे ढंग नहीं करे हैं। अब ये बड़ा परेशान है, या अल्लाह मैं करूं क्या। रिजवान भाई टेंशन नहीं लेना, डरना नहीं, बीवी के हुकूक अदा करना, अल्लाह ताला राह हमवार फरमा देगा, खुद ब खुद रास्ते आसान हो जाएंगे। कपड़े धो रही हो धो, रोटियां पका रही हो पकाओ, मगर शोहर को राजी करना जरूरी है हर एतबार से। तो शोहर की भी फिक्र किया करो और सासें जितनी हैं वो भी सुने। ये सीरियल देख देख के जो तुम घातक बन गई हो ना, खतरनाक, ये जो तुमने मोबाइलों में सीरियल ड्रामे देख लिए, सास भी पहले बहू थी। हाँ बहू थी तो क्या मतलब, अब इंतकाम लेगी, बदला लेगी, बदला लेने के चक्कर में अपनी हालत खराब कर लेगी। फिर नौबत ये आएगी जब तुझसे हिला नहीं जाएगा, ये बहू तुझे हाथ तक नहीं लगाएगी। तो बेहतर ये होगा इस बहू से बना के रख, ताकि तेरे बुढ़ापे में ये बहू तेरे काम आए। अपने बेटे का दिल ना दुखा बना के रख, ताकि तेरे बुढ़ापे में तेरा बेटा, तू अगर चल ना सके तो गोद में उठाकर तुझे लेकर जाए। ये बहू तुझे गोद में उठाकर तेरी हाजतें पूरी कराए। तो अपने बहू बेटों को ऐसा ना समझो कि इन्हें दूर रखना है, मिलने नहीं देना है, करीब नहीं आने देना है। जहन बदलो, मेंटलिटी चेंज करो, आगे बढ़ो मेरे अजीजों। अब जरा तवज्जो करो, अल्लाह ताला ने मर्द को पैदा कर दिया, औरत को पैदा कर दिया, फिर अल्लाह ने निकाह फरमा दिया। अल्लाह ने फरमाया आदम मेहर अदा करना है। अर्ज करने लगे मौला क्या अदा करूंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया ए आदम सुनो सुनो, तुम्हें मालो दौलत से मेहर अदा नहीं करना है, तुम्हें खजाने देकर मेहर अदा नहीं करना है। ए आदम तुम्हें मेहर अदा करना है तो इस तरह से अदा करना है कि मेहर भी अदा हो जाए और मर्द के खमीर में मेरे महबूब की मोहब्बत भी आ जाए। या अल्लाह क्या करूं, फरमाया मेरे महबूब पे दुरूद पाक 10 मरतबा पढ़ दो, तुम्हारा मेहर अदा हो जाएगा। और जब दुरूद पढ़कर तुम एक दूसरे से मिलोगे तो फिर तुमसे पैदा होने वाले तमाम इंसान, उनके खमीर के अंदर दुरूद पाक की बरकत से मेरे महबूब की मोहब्बत आ जाएगी। अब मेहर हजरत आदम ने अदा कर दी, मगर मेहर के मामले में चंद ऐसे खड़ूस बुड्ढे हमारे यहाँ बैठ जाते हैं पाल पे पहले से ही, कह रहे हैं 1 लाख रुपए का मेहर होगा भाई साहब। और अब 1 लाख तो कुछ भी नहीं रहा, अब तो 5-5 लाख का मेहर है। और खास तौर पे फूफा जो होते हैं ना, फूफा, इसने धेला नहीं लगाया होगा शादी में, और मेहर के टाइम पे ऐसे बैठ जाएगा अकड़ के, कहेगा नहीं इतना जहेज दे रहा है, इतना सामान दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, इतना तो मेहर होना ही चाहिए। अच्छा याद रखना, नबी की शरीयत कभी किसी को मशक्कत में नहीं डालती, किसी पर बोझ नहीं है मुस्तफा की शरीयत। इस्लाम किसी पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता, इस्लाम किसी पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता, याद रखें। इसीलिए मेरे आका का फरमान, हैसियत देख कर मेहर की रकम रखा करो, मुकर्रर किया करो, ताकि वो बंदा अदा कर दे, उसे ताखीर ना हो अदा करने में। 5 लाख का बांध दिया, वो अदा ही नहीं कर पा रहा, दे ही नहीं पा रहा। शादी होते फिर वो झमेलों में फंस गया, शादी होते फिर मतलब अलग अलग मामलात हो गए। मियाँ तुमने 5 लाख का मेहर रख दिया, वो कहाँ से देगा? वो तो अगर 20 रुपए का कोई सामान भी अपनी बीवी के लिए जरा सा छुपा के ले आए, या 100 रुपए के सेब ले आए छुपा के, तो सास ही चश्मा हटा हटा के देखती है, अच्छा पन्नी छुपा छुपा के ले जा रहा है। बेचारा अगर बीवी मैके जा रही है और 100 रुपए जरा छुपा के दे दे, तो कह रही है कोर्चा करने लगा, अब पैसे बचा बचा के अपनी बहू को दे रिया है, हमें ना दे रिया। जिस दिन से ब्याह हुआ हमें ना दे रिया कुछ भी। मेहर इतना रखो जितना के लड़का अदा कर पाए। अगर उसकी हैसियत 10,000 अदा करने की, 10,000 का मेहर रखो ताकि वो फौरन अदा कर दे, इस बोझ में न रहे। और अगर उसकी हैसियत 50,000 की है तो 50,000 का मेहर रखो। लेकिन याद रखना, अगर हैसियत 10,000 की है और 1 लाख का मेहर तुमने बांध दिया, ये इसको अदा करने में देर तो लगाएगा, मगर तू भी फिक्र कर ले बंधवाने वाले, तू भी नहीं बच पाएगा, तू भी जरूर
जरूर पकड़ा जाएगा। इधर तो चालाक बन के बनवा दिया, मगर पकड़ तो होगी। जी जी। महर इतना जितना कि वो अदा कर सके। हजरत आदम और हव्वा का महर दुरूद पाक। अब अल्लाह ने फरमाया जन्नत में रहो। वकुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ए आदम अपनी बीवी के साथ जन्नत में रहो। कहाँ रहो? जोर से बोलो। जन्नत में रहो। जाना है जन्नत में? अरे जन्नत के नाम से खामोश है। जन्नत में नहीं जाना तो जोर से बोलो इंशाअल्लाह। यकीनन हुजूर का करम होगा, परवाने जन्नत मिलेगा और इंशाअल्लाह हम सारे सुन्नी हुजूर के सदके जन्नत में जाएंगे, क्योंकि हमारे इमाम ने हमें बता दिया जन्नत गुलामों के लिए है। अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, मुनाफिक दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। तो जाएंगे हम, यकीनन जाएंगे। हाँ, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बटती है कौनैन में नेमत रसूल अल्लाह की। तो हमें जो कुछ मिल रहा है, जो कुछ मिलता है हुजूर का सदका है, तो हम जिसका खाएं जरूरी है उसी का गाएं। अब जल्दी जल्दी आखिरी बातें आपके सामने दो चार और करके गुफ्तगू खत्म करता हूँ। हजरत आदम और हव्वा जन्नत में, मगर साथ ही साथ इधर हजरत आदम और हव्वा को अल्लाह ने जन्नत में रखा, मगर पीछे पीछे अल्लाह ने शैतान को भी खुली इजाजत दे दी कि भाई तुझे इजाजत है, तू अपना काम कर ले। अल्लाह ने रोका नहीं। अल्लाह अगर चाहता तो शैतान की मजाल थी, लेकिन अल्लाह ताला खरे और खोटे की भी तो पहचान करना है ना। जन्नत दोज़ख जब बने हैं तो अल्लाह ताला अपने बंदों को परखता है, उनका इम्तिहान लेता है। अल्लाह ताला ने शैतान को पीछे लगा के, फिर अल्लाह ताला ने तौबा का दरवाज़ा खोल के, फिर अपनी रहमतों को, अपनी नेमतों को अपने बंदों पर मुसलसल दराज करके फिर बंदे को फरमा दिया, ऐ बंदे अब शैतान भी है, ये तुझे बहकाएगा, और मेरा करम भी है, मेरी रहमतें भी हैं जो तुझे अपनी तरफ बुलाएंगी। अब तेरा इम्तिहान है, तू किधर जाएगा, इधर जाएगा या उधर जाएगा। अगर शैतान के साथ गया तो समझ ले तेरा ठिकाना दोज़ख है, और अगर तूने रहमान के हुक्म को माना तो याद रखना तुझे अल्लाह ताला मजीद अता फरमाता जाएगा। अल्लाह तुझे नेमतों से भी नवाजता जाएगा और उसकी रहमतें भी तुझे अपनी आगोश में ले लेंगी। मगर मेरे अजीज़ों गौर कीजिए, अल्लाह ने हजरत आदम और हव्वा को जन्नत में भेजा। इधर शैतान फिक्र में लग गया कि भाई जन्नत से निकालूं कैसे, जन्नत से निकालूं कैसे। उस वक्त पहले आदमी पहली औरत को जन्नत से निकालने की फिक्र में था, और आज शैतान इस फिक्र में है कि जन्नत में जाने से रोकूं कैसे, जन्नत में जाने से रोकूं कैसे। इसीलिए तो ये शैतान क्या करता है, जन्नत में जाने से रोकने की तदबीरें इंसान के दिमाग में डालता रहता है। कभी कहता है कि तू जो है फिल्में देख, कभी कहता है तू जो है बदकारियां कर, कभी कहता है तू झूठ बोल, कभी कहता है तू नमाजें छोड़, कभी कहता है तू बुराइयां कर, कभी कहता है शराब के जाम पी, कभी शैतान वसवसे डालता है तू जुआ खेल, कभी शैतान वसवसे डालता है सट्टा लगा, कभी शैतान वसवसे डालता है अपनी बहनों पे गंदी नजर डाल। ये शैतान वसवसे डालता है जन्नत में जाने से रोकने के लिए। ये जन्नत में जाने से रोकना चाहता है, मगर रब की रहमतें पुकार के कहती है बंदे ये तुझे रोकना चाहता है, मगर देख ले तेरे रब का करम तुझे बुला रहा है, तेरे रब की रहमतें तुझे पुकार रही है, तेरे रब की रहमतें तुझे आवाज दे रही है। आजा, शैतान के वसवसों में ना आना, रहमान की इनायतों को देखना, रहमान के करम को देखना, रब की अताओं को देखना, रब के फजल को देखना, उसकी बख्शिश को देखना, उसके करम को देखना, उसके प्यार को देखना। तो शैतान आए तुझे बहकाए तो तू लाहौल पढ़कर उसको भगाना और आकर मस्जिद में सर झुकाना और गुनाहों की मुआफी मांगकर जन्नत का हकदार बन जाना। तो अपने आप को शैतान के वसवसों से बचाना। अब ये जो नए नए, मैं क्या कहूँ, ये जो नए नए अब हमारे सामने चीजें आ रही है ना, ये शैतान वसवसे डाल रहा है। आज हमारी कौम, अल्लाह रहम फरमाए, हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग, सबका हाल अजीब है। ख़ास तौर पर नौजवानों को मॉडर्न कल्चर बहुत पसंद आ रहा है, मॉडर्निटी भा रही है। फिर मॉडर्निटी ने इस दर्जा हमारी नई नस्ल को
इस दर्जा खराब किया कि अब उनका चेहरा इस्लामी नहीं रहा, लिबास इस्लामी नहीं रहा, तरीके इस्लामी नहीं रहे, चाल चलन इस्लामी नहीं रहे। चेहरे पे देखो तो नबी की सुन्नत गायब, दाढ़ी, और फिर इनका हुलिया ही पूरा अजीब हो गया, हुलिया ही पूरा अजीब हो गया, बदल गया। और अब तो अल्लाह रहम फरमाए पता ही नहीं लगता मर्द और औरत का भी फर्क खत्म हो गया। भाई औरतों के चेहरे पे दाढ़ी नहीं होती, बाल उनके लंबे होते हैं, मर्द के चेहरे पे दाढ़ी होती है। अब हमारे यहाँ मुआशरे में क्या हुआ, चेहरे की दाढ़ी खत्म कर दी और बाल पीछे से चुटियां बांध ली, लंबे लंबे कर लिए, जुल्फ़िकार है नहीं। तो मैं 4 मिसरे सुना दूं। फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है। और अब चौथा मिसरा सुने। फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है, पल भर में कैसे बदलते हैं नक्शे, आगे शब्बू पीछे शबाना लगता है। पूरा इसका सिस्टम ही बदल गया। बातें तो बड़ी बतानी है मगर रात का हिस्सा वो है कि अब बातें बताने का वक्त नहीं। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी तो और मजीद बातें होगी। मगर आखिरी बात सुनो, अल्लाह ताला ने इंसान को अपने बंदों को मिजाज दिया, बता दिया कि सुनो पहले मर्द पहली औरत को मैंने रखा जन्नत में। कहाँ रखा, कहाँ रखा, जोर से बोलो कहाँ रखा। मगर अब मैं आपको वो कुरान की आयत सुनाता हूं जिसमें अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं इंसान को पैदा करने वाला हूं। अल्लाह ताला ने फरमाया व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया ऐ फरिश्तों मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूं।